हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल के बारे में। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, जैसे कि हमें अगर एक पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है किसी एक्स की वैल्यू के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल लेके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू। तो हमारे प्रीवियस पार्ट से हमें पता है कि ये एक 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, और 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 3 टर्म्स हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ओके, अब ये जो है, अगर मैं इस पॉलिनॉमियल में x को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, √2 मिल जाएगी। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। अगर मैं x को 1 पुट कर देती हूँ तो मुझे 1 + 1 + √2, 2 + √2 मिल जाएगा। तो ये एक फंक्शन ऑफ x की तरह वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको असाइन कर सकती हूँ टू अ फंक्शन px विच इज इक्वल टू x² + x प्लस √2। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू एंटर करूंगी और मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी पॉलिनॉमियल की। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x = 1 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, p1 कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी 1² + 1 + √2, which will give me 2 + √2। तो ये हमारी क्या हुई, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x = 1। ठीक है, वही अगर हमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x = 0, तो हम क्या करेंगे, p0 को इवेलुएट करेंगे, विच विल बी 0² + 0 + √2, तो इट विल गिव मी √2। ओके, तो ये मेरी p0 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर मैं दूसरा पॉलिनॉमियल लेती हूँ gx = x² + √2x + 1, और हमें इसको वैल्यू इवेलुएट करनी है एट x = √2, तो मुझे g ऑफ √2 निकालना है, विच विल बी √2² बिकॉज दिस इज x की वैल्यू कितनी हो गई, √2 प्लस √2 इंटू √2, यहाँ पे हमारा x क्या है, √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू √2 विल अगेन गिव मी 2 एंड प्लस 1 which is 5. So the value of polynomial is 5 at x = √2. Okay. अब मैं थर्ड पॉलिनॉमियल लेती हूँ, विच इज माई fx = x + 13। ओके, और मुझे इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है एट x = -13। ठीक है, तो मैंने निकाला f ऑफ -13, it will give me value -13 + 13 which is equal to 0. So the value of the polynomial is 0 at x = -13. So -13 becomes a 0 of the polynomial fx। जो हमारा fx पॉलिनॉमियल है, इसका 0 क्या बन जाएगा, हमारा -13। In order to be a 0 of a polynomial, it need not be numerically 0। जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में -13 का वैल्यू 0, एक्चुअल में -13 0 नहीं है, लेकिन -13 पे जो पॉलिनॉमियल है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, where my px is x + 1। ओके, अब मैं अगर p of -1 इवेलुएट करती हूँ तो इट बिकम्स -1 + 1 विच गिव्स मी 0। Therefore, -1 is a 0 of polynomial x + 1. Okay. Similarly, if I take px to be x - 1, then p of 1 will be equal to 1 - 1, which is equal to 0. Therefore, 1 becomes a 0 of x - 1. Okay. तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि जब हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, तो हमारा पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। सो एनी नंबर, एनी रियल नंबर c
such that PC is 0 is called a zero of the polynomial Px. ओके यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल Px क्या था x-1, तो उसका जीरो क्या आ रहा था 1, बिकॉज P of 1 was 0. अब हमने अभी तक पढ़ा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब हम पढ़ते हैं रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. बट उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है. पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब कुछ नहीं है, जैसे हमारा Px एक पॉलिनोमियल है, हम उसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम c लेते हैं जो कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो pc कितना आना चाहिए हमारा 0. तो जब मैं Px इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगी और उन्हीं को हम रूट कहेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का. तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बनती है, हम उसमें पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं. जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लें, वे हमारे x-1 वाज 0 एट x इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जब मेरा पॉलिनोमियल ये था Px, यही था Px इक्वल टू x-1, मैंने Px को 0 इक्वेट कर दिया. जब Px को 0 इक्वेट किया तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे से 1 मिल रही है, एंड आई नो 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-1. तो वहीं जो Px इक्वल टू 0 है, इसका रूट भी क्या होगा, x इक्वल टू 1. तो ये जो होते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, दे बोथ आर सेम. अगर मुझे जीरोज निकालने हैं किसी पॉलिनोमियल के तो मैं रूट निकाल कर भी निकाल सकती हूँ, और अगर कोई एलिमेंट, कोई रियल नंबर 0 है किसी पॉलिनोमियल का, तो वो रूट भी होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का. ओके, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. वहाँ पे जो हमारे पास आता है 0 पॉलिनोमियल का, वही यहाँ पे Px इक्वल टू 0 से हमें वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारा ये सेटिस्फाई ही उन्हीं पॉइंट्स पे करेगा जिन पॉइंट्स पे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 वैल्यू लेगा, यानी कि जो हमारे जीरोज होंगे. ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जीरोज की. सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं. सपोज मैंने Px लिया x² - 3. ओके, अब मुझे चेक करना है दिस इम्प्लाइज क्या x इक्वल टू 1 0 है Px का. तो अब ये अगर 0 होगा Px का, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होनी चाहिए. यानी कि हमें ये चेक करना है, तो हम P1 को इवेल्युएट करेंगे. P1 को इवेल्युएट करा विच इज 1² - 3 विच इज इक्वल टू -2. तो ये 0 तो नहीं आ रहा है, यानी कि 1 इज नॉट अ 0 ऑफ माई Px इक्वल टू x² - 3 of this polynomial. It is not a 0. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें है अगर मेरा Px x² - 25. ओके, अब मैं चेक करूंगी x इक्वल टू 5 -5 3. ठीक है, ये 3 वैल्यूज पे हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से इसके जीरोज हैं. अब मैंने देखा P of 5 came out to be 5² - 25, which is 25 - 25 equal to 0. P of -5, which is -5² - 25. अब -5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 ही आता है, क्योंकि -5 into -5 is 25. ठीक है, this becomes 0. और P of 3 is 3² - 25, which is 9 - 25, this -16, not equal to 0. तो इससे अब हमें पता चला कि x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -5 आर द जीरोज ऑफ Px. ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं Px इज इक्वल टू 2x - पाई के जीरोज. अब अगर मेरे को चेक करना है x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू 3/2, क्या ये जीरोज हैं, तो हम P ऑफ π/2 निकालेंगे, विच विल बी 2 into π/2 - पाई
which will be 0. Clearly 2 से 2 cancel हो जाएगा, pi minus pi will be 0, and p of 3 pi by 2 will be 3 pi by 2 cross 2 minus pi, which will be 2 pi, which is not equal to 0. Therefore pi by 2 is a 0 of 2x minus pi. Okay. अब there are a few points to ponder. The first one is that अगर मेरा polynomial px is a constant, let it be 7. Okay. तो अब if I give different values to x, still px will not be equal to 0 because 7 is not equal to 0. तो चाहे मैं कितनी भी different values दे दूँ x को, this won't result in 0. Therefore this is a constant polynomial and it will have no zeros. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है चाहे मैं x को 1 वैल्यू दूँ तभी भी मेरा p1 का वैल्यू कितना होगा, 7 ही रहेगा, p2 की वैल्यू भी 7 होगी, p3 की भी वैल्यू 7 होगी, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. p0 विल ऑल्सो भी 7, तो हमेशा 7 आ रहा है, हमें कभी भी 0 वैल्यू नहीं मिल रही है पॉलिनोमियल की. एंड देयरफॉर एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज केवल और केवल 7 है. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल will have no zeros. Okay, every non-zero constant polynomial will have no zeros. Next is अगर हमें कंसिडर करती हूँ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी कि मेरा px इक्वल टू 0 है. ओके, अब मैं यहाँ पे अगर x को कोई भी वैल्यू दे रही हूँ, कोई भी, अगर मैं p1 लिख रही हूँ तो भी 0 आएगा, p2 लिख रही हूँ तो भी 0 आएगा, pn लिख रही हूँ तो भी 0 आएगा. फॉर एनी रियल नंबर हमेशा हमारे पास 0 आएगा. देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल. एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल का 0 हर एक रियल नंबर होगा. कोई भी रियल नंबर अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो हमेशा 0 ही होगी. नाउ आवर नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन और टू फाइंड जीरोस. यहाँ तक तो हमें एक वैल्यू दी हुई थी x की एंड वी नीड टू चेक दैट वेदर दैट वैल्यू इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट. बट अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी x की और हमें निकालना होगा उसका रूट या फिर ज़ीरो, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और मुझे वो x की वैल्यू निकालनी है जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि px विल बी इक्वल टू 0, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सीधा इस px को 0 के इक्वेट कर दूँगी. ठीक है, तो मैंने लिखा px इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 विल बिकम इक्वल टू 0. अब तो दोनों साइड से हम -1 माइनस करेंगे तो 3x विल बिकम -1 एंड x विल बिकम -1/3. सो x इक्वल टू -1/3 विल बी अ ज़ीरो ऑफ px. और चाहे तो हम इसमें p ऑफ -1/3 इवेल्युएट भी करके देख सकते हैं, विच विल बी 3 इंटू -1/3 प्लस 1 and we are getting 0. Therefore, it is a 0 of the polynomial 3x plus 1. This is how we calculate the 0 of a polynomial, or in other words, we can say it is a root of the polynomial equation px equal to 0. Okay, now we will see another example. 5x minus 25. So first of all, we'll write it as a polynomial px equal to 5x minus 25. Now I need to find its roots, or in other words we need to find its 0. So I equate px equal to 0, which means 5x minus 25 is equal to 0, which will give me 5x equal to 25 and hence which gives me 5x equal to 25 and hence x is equal to 5 is a 0 of 5x minus 25. Now I can as well evaluate p of 5, which will be 5 into, here I will put
5 because the value of x is 5 at which we are calculating p. So this minus this, which will be 25 minus again minus 25, which gives me 0. Therefore 5 is a 0 of px equal to 5x minus 25. Okay. Now we will see another example. Example number 3. It says px equal to 2x. We need to find its roots. In order to find its roots, we will put px equal to 0, which gives me 2x equal to 0. Now 2x is 0, we will divide both sides by 2, which implies x is equal to 0. Therefore x equal to 0 is the root of px. We will evaluate p0, which will be 2 into 0 and hence 0. Therefore 0 is 0 of the polynomial 2x. Okay. Now if I have a linear polynomial, which will be in my next example, if px is ax plus b. Now here my a will be non-zero because अगर मेरा a 0 होगा तो यहाँ पे ये केवल b रह जाएगा, which will be a constant polynomial, और linear नहीं रहेगा क्योंकि उसकी डिग्री 1 से कम हो जाएगी. तो my a is going to be non-zero. I need to find its roots. तो px equal to 0 पुट कर दिया मैंने, which implies ax plus b equal to 0 and x is equal to minus b. Ax equal to minus b, which implies x is equal to minus b by a. So this value of x is a root of this polynomial ax plus b. So for any linear polynomial, we can directly calculate its 0 or root of its polynomial equation by this formula minus b by a. Finding the value of polynomial at minus b by a will give me a into minus b by a plus b, which will be minus b plus b equal to 0. Therefore minus b by a will be a 0 of this linear polynomial. That's all for this video. Thank you.